Hello guys, welcome to our exam B. This is Himani. So guys, in continuation with the series of A4 mains, आज का जो हमारा टॉपिक है that is from entomology. So entomology आपकी एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें आप किन के बारे में स्टडी करते हैं, that is इंसेक्ट्स के बारे में आप स्टडी करते हैं, ठीक है, जो किस फाइलम के अंडर आते हैं, that is आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा, ओके। एंड ये आता है आपका प्लांट प्रोटेक्शन के अंडर, ओके, जिसमें आप पैथो एंड एंटो को कवर करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये आपके लिए कुछ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट आर आस्क्ड इन योर प्रीवियसली एयर्ड एग्जाम, ओके, जो आपसे 21-22 में पूछा गया क्वेश्चंस हैं, ओके। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि मूंगा सिल्कवॉर्म कौन सी होस्ट ट्रीज पे रेयर किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता है जो मूंगा सिल्कवॉर्म होता है इसका मेजर कल्टिवेशन कहाँ पर होता है, असम में से कल्टिवेट किया जाता है, ओके। अब इससे आपसे पूछा गया है होस्ट ट्री स्पीशीज, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज सोमन सोलू, ओके। रेसिनिस कम्युनिस ये क्या होता है, कैस्टर प्लांट होता है जिसमें आपका एरिस सिल्कवॉर्म रेयर किया जाता है, ठीक है। मेजरली जो आपका सिल्कवॉर्म होता है दैट इज बॉम्बेक्स मोरी, जिसको आप क्या बोलते हैं, मलबरी सिल्कवॉर्म बोलते हैं। एंड ये आपको कहाँ पर रेयर किया जाता है, इसका होस्ट क्रॉप है दैट इज मलबरी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द हनी बी कास्टिस, ठीक है। आपको पता है हनी बी कास्टिस इंक्लूड 3, तो 3 क्या क्या होते हैं आपके, एक होती है क्वीन बी, वर्कर बी एंड नेक्स्ट इज ड्रोन, ओके। तो आपसे पूछा गया है इम्परफेक्टली डेवलप फीमेल, ओके। आपको पता है द ओनली परफेक्ट फीमेल और रिप्रोडक्टिव फीमेल इज क्वीन बी, ठीक है। तो ये क्वीन बी तो हो गई आपकी फर्टाइल रिप्रोडक्टिव फीमेल। ड्रोन हो गया आपका मेल पार्ट, जो मेल मेंबर प्रेजेंट है सोसाइटी में दैट इज ड्रोन, ओके। एंड आपकी जो इम्परफेक्टली डिराइव्ड फीमेल है दैट इज वर्कर, ओके। तो दैट आंसर इज वर्कर बी, जो आपके बहुत डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म करती है, लाइक गार्ड का, फॉरेजिंग का एंड नर्स बी का, ठीक है। तो दैट आर वर्कर बीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लीफ कर्ल डिजीज इन चिली, ठीक है। तो जो आपको पता है चिली में एक मेजर डिजीज है दैट इज लीफ कर्ल। अब आपको उसका वेक्टर बताना था, ठीक है। तो इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है क्योंकि चिली में एक मेजर पेस्ट होता है दैट इज थ्रिप्स विच इज नोन एज सर्टोथ्रिप्स डॉर्सालिस, ठीक है। बट इसका करेक्ट आंसर है दैट इज व्हाइट फ्लाई, जिसको आप क्या कहते हैं, बिमीसिया टबैकी आप कहते हैं, ओके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू आईपीएम ईटीएल क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे दैट इज ईटीएल एंड ईआईएल, ओके। तो इन दोनों को हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। अच्छा, आप ये ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पेस्ट पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो आपका टाइम के साथ साथ पेस्ट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ओके। अब एक क्रिटिकल लिमिट है जो आपको ये दिख रही है, इसके पार अगर आपकी पेस्ट पॉपुलेशन जाती है तो वो आपके लिए डैमेज कॉज कर सकती है। तो उस डैमेज को, उस इंजरी से प्रिवेंट होने के लिए आपको यहाँ पर क्या लेना है, एक्शन लेना है, कंट्रोल एक्शन लेना है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ATL भी कहा जाता है, ठीक है, एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल। अगर आप यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो आप क्या करते हैं, इंजरी फेस करते हैं, डैमेज फेस करते हैं, आपकी क्रॉप से आपको क्या मिल सकता है, क्रॉप लॉस देखने को मिल सकता है, ओके। तो अगर आप अनट्रीटेड रहते हैं तो आप क्या फेस करते हैं, इंजरी फेस करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक इंजरी का है, ये मींस मिनिमम पेस्ट पॉपुलेशन वो कर सकती है, डैमेज कॉज कर सकती है, तो दैट इज ETL, ओके। सो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, कि आपकी वो पेस्ट पॉपुलेशन जिसके बाद आपको क्या लेना है, एक्शन करना है, ठीक है, आपको कंट्रोल मेजर करना है ताकि आप एक इंजरी से प्रिवेंट हो सके, इंजरी से बच पाए, ओके। सो दैट इज ETL। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इंसेक्टिसाइड। आपको एक मेथड दे रखा है इंसेक्टिसाइड के एक्शन का, ओके, मोड ऑफ एक्शन का, दैट इज ट्रांसलोकेटेड थ्रू वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट एंड और द वेस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल, ओके। सो बेसिकली द करेक्ट आंसर है आपका सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। अब सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो आप उन्हें क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, या तो प्लांट की लीफ में आप फॉलियर स्प्रे करेंगे या फिर आप इसे सॉइल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सॉइल अप्लाई करेंगे तो प्लांट क्या करता है, उसको अब्सॉर्ब करता है। सिमिलरली लीफ के केसेस में भी उसको अब्सॉर्ब करता है, फिर वो प्लांट की बॉडी में ट्रांसलोकेट होता है, ठीक है। वो पेस्टिसाइड का रेजिड्यू, वो पेस्टिसाइड का एक्शन आपकी बॉडी में प्लांट की बॉडी में ट्रांसलोकेट होता है। एंड जो आपका पेस्ट है दैट इज सकिंग पेस्ट, ठीक है। जब सकिंग पेस्ट उस पर अटैक करता है, फीड करता है, मीन्स उससे सेल सेप को सक करता है, तो
तो इन दैट वे आपका जो पेस्ट होता है वो उसको डैमेज कॉज होता है थ्रू दैट पेस्टिसाइड, जिसको आप क्या कहते हैं, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड कहते हैं। अगर कांटेक्ट में आने से इंसेक्ट की पॉपुलेशन डैमेज हो रही है तो दैट इज कांटेक्ट। डाइजेस्टिव मीन्स उसके आपका जो पेस्ट है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पे अफेक्ट होगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हार्म होगा, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, पेस्ट की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। तो दैट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव पेस्टिसाइड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक सिम्टम दिया है एंड बताया गया है कि इनमें से ही किसका सिम्टम है। ओके, तो आपको बोला गया है ड्राइंग ऑफ द सेंट्रल शूट कॉल्ड डेड हार्ट एंड ड्राइंग ऑफ पेनिकल कॉल्ड व्हाइट हेयर्स। ओके, सो आपको पता है आपका एक मेजर पेस्ट है दैट इज राइज येलो स्टेम बोरर, जिसको आप क्या बोलते हैं, सर्कोफागा इंसेक्चुलस कहते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, आपका जो एक सेंट्रल शूट होता है वो ड्राई हो जाता है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, डेड हार्ट कहते हैं। जो आपका सेकंड पेस्ट है वो उसमें बोर करता है। ठीक है, बोर करता है, इसके सेल्स को सक कर लेता है एंड आपका ये ड्राई हो जाता है, सेंट्रल शूट ड्राई हो जाता है, पेनिकल प्रॉपरली फिल नहीं हो पाते हैं, वो भी ड्राई हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट एयर। ओके, एंड किसकी वजह से होगा, व्हाइट येलो स्टेम बोरर, जिसको आप क्या बोलते हैं, सर्कोफागा इंसेक्चुलस कहते हैं। ठीक है, नीला पर्वता ल्यूजन दैट इज बीपीएच। ओके, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, सिम्टम हॉपर बर्न, मीन्स आपको एक ब्राउन लाइक बर्निंग अपीयरेंस देखने को मिलेगी फील्ड में, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नीला पर्वता ल्यूजन्स। ओके, एफिलेग्ना विग्निटियोप्टोपंक्टाटा ये आपको पता है, दैट इज हड्डा बीटल। ओके, एंड प्लूटला जाइलोस्टेला ये किसका मेजर पेस्ट है, ये है आपका क्रूसीफेरी फैमिली का, जिसे आप डिवियन कहते हैं। जो आपकी कुकुरबिटेसी फैमिली होती है उसका मेजर पेस्ट क्या होता है, रेड पम्पकिन बीटल होता है। आपने बताना है माइक्विना सेपरेटा का कॉमन नेम क्या होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेक्टर ऑफ राइस स्टंट ग्रासी डिजीज। ओके, तो जो आपको एक वायरल डिजीज दी है दैट इज राइस स्टंट डिजीज। ठीक है, मतलब राइस के प्लांट में क्या होगी, स्टंटिंग आपको देखने को मिलेगी एंड आपसे पूछा गया है कि इसका वेक्टर कौन है। वेक्टर मीन्स जो दूसरे में भी आपकी डिजीज को ट्रांसमिट करेगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बीपीएच, जिसे आपने बोला नीला पर्वता ल्यूजन्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, उस डिजीज को ट्रांसमिट करता है अनदर में। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज बीपीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट इज फ्रॉम लोकस, जिसे आप क्या कहते हैं, कॉमनली टिड्डी कहा जाता है। जो आपने देखा होगा कि इसके जो वार्निंग सेंटर्स हैं वो बनाए गए हैं। आपका ये जो लोकस होता है ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक डैमेज कॉज करता है। आपने देखा होगा न्यूज में रिसेंटली टिड्डी बहुत न्यूज में चल रहा था। ठीक है, तो आपने बताना है कि वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लोकेटेड ऑफ लोकस्ट। ओके, जिसको आप क्या बोलते हैं, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया बोलते हैं, जिसे आप बेसिकली डेजर्ट लोकस्ट कहते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के लोकस्ट होते हैं, पर इंडिया में डेजर्ट लोकस्ट, ट्री लोकस्ट, ये सारे लोकस्ट आपको मिलते हैं। तो इसका वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दैट इज इन जोधपुर। ओके, राजस्थान जोधपुर में इसका हेडक्वार्टर है एंड इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है, तो दैट इज इन फरीदाबाद। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग पेस्ट इज डेजिग्नेटेड एज नेशनल पेस्ट। ठीक है, तो इनमें से किस पेस्ट को आपने क्या डेजिग्नेट किया है, नेशनल पेस्ट डेजिग्नेट किया है। ओके, तो आपको पता है इंटरनेशनल पेस्ट किसको डेजिग्नेट किया गया है, दैट इज सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, जिसे आप क्या बोलते हैं, टिड्डी। ठीक है, जिसको आप डेजर्ट लोकस कहते हैं। एंड नेशनल पेस्ट किसको कहा गया है, दैट इज व्हाइट ग्रब। ओके, व्हाइट ग्रब को आपको क्या कहा गया है, दैट इज नेशनल पेस्ट। ओके, ये आपकी एग लेइंग कहाँ पर करता है, सॉइल सरफेस पे ये आपकी एग लेइंग करता है। ठीक है, एंड एक फीमेल अप्रोक्सीमेटली 30 to 120 एग लेकर लेती है। ओके, सो एंड ये पिंक बॉलवॉर्म एंड कॉटन बॉलवॉर्म ये आपके क्या हैं, किसके मेजर पेस्ट हैं, दैट इज कॉटन। टर्माइट आपको पता है एक मेजर टर्माइट कौन सी ऑर्डर से बिलोंग करता है, दैट इज आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा से आपको ये ऑर्डर से बिलोंग करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो मॉडरेटली टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड आपको कौन से कलर से डेजिग्नेट होता दिखता है। ओके, सो आपको पता है ब्राइट रेड से क्या होता है, टॉक्सिक जो डेंजर का साइन इसमें बना होता है, दैट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक रेड।
ओके। येलो में क्या होता है, हाईली टॉक्सिक, ओके। ब्लू में क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है, दैट इज ब्राइट ब्लू, जिस जो क्या शो करता है, दैट इज मॉडरेटली टॉक्सिक, आपका क्या है, इंसेक्टिसाइड है। एंड ग्रीन दैट इज स्लाइटली टॉक्सिक, ओके। सो ये आपका कुछ इंसेक्टिसाइड से पूछा गया था। एंड ये आपके कलर डेजिग्नेशन है जो आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। एक्सट्रीमली टॉक्सिक याद रखना बहुत आसान है, दैट इज रेड। स्लाइटली को आप याद रखिएगा ग्रीन से। अब हाईली और मॉडरेटली, ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। तो आपको पता, आप बस ये याद रखिएगा कि रेड के बाद क्या आता है, येलो आता है, ठीक है, रेड के बाद येलो आता है, तो आपको याद रखिएगा कि मॉडरेटली में क्या पूछा जाएगा, दैट इज ब्लू, ओके। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम द एंटीना, ओके। तो सिटेशियस टाइप के एंटीना आपको किस में मिलते हैं, ओके। तो ये आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देंगे कि सिटेशियस टाइप के एंटीना आपको किस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए आप क्या होता है, ये सिटेशियस टाइप के जो एंटीना होते हैं, इसमें क्या होता है, ये टेपरिंग टुवर्ड्स द एंड होते हैं, मतलब आपको एंड में ये क्या देखने को मिलेगा, टेपर होता हुआ देखने को मिलेगा, ओके। आपका जो पैक्टिनेट होता है या बाइट पैक्टिनेट होता है, वो कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बाइट पैक्टिनेट में वो डबल कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके। एरिस्टेट आपको हाउस फ्लाई में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपने इसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि सिटेशियस मतलब टेपरिंग टुवर्ड्स द एंड टाइप ऑफ एंटीना आपको किस में देखने को मिलते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज येलो स्टिकी ट्रैप। अब ये आपसे कल्चरल कंट्रोल से पूछा गया है, ठीक है। तो आपने बताना है कि येलो स्टिकी ट्रैप किसके लिए एम्प्लॉय किए जाते हैं, किसको कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉय किए जाते हैं, ओके। तो ये एम्प्लॉय किए जाते हैं एफिड्स को, ठीक है, जो आपके सकिंग पेस्ट होते हैं, उनमें जो एफिड्स होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए आप क्या करते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप लगाते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं, जो एफिड्स होते हैं वो इसमें आपका क्या होगा, एक ग्रीसी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, जिसमें या फिर एक गम लाइक कोटिंग की जाएगी, जिसमें आकर क्या होता है, इसमें आपके इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं एंड इसमें ट्रैप हो जाते हैं। सिमिलरली आपका क्या होता है, बग्स के लिए क्या किया जाता है, ब्लू स्टिकी ट्रैप लगाया जाता है, ठीक है। एंड लाइट ट्रैप में क्या होता है कि लाइट जो आपके नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में, मतलब वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड उस वे में ट्रैप हो जाते हैं। तो ये आपका जो येलो स्टिकी ट्रैप था, ये किसके लिए लगाया जाता है, दैट इज एफिड्स के लिए, ओके। एंड जो फेरोमोन ट्रैप होता है वो बेसिकली मेल को अट्रैक्ट करने के लिए लगाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ पैरासिटॉइड, प्रेडेटर एंड प्रे आपके ये किस कंट्रोल के अंडर आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, दैट इज बायोलॉजिकल मेथड के अंडर ये आता है, ओके। अब जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज पैरासिटॉइड क्या होता है, प्रेडेटर क्या होता है, प्रे क्या होता है, ओके। पहला आप देखिए पैरासाइट क्या होता है। तो पैरासाइट छोटा होता है होस्ट में साइज से, ठीक है, एंड वो क्या करता है, धीरे धीरे इंसेक्ट को वीक करके किल करता है, ठीक है। तो इंसेक्ट को वो इंसेक्ट से बड़ा नहीं होता है और वो सिर्फ एक ही होस्ट को अटैक करता है, ठीक है। तो दैट इज पैरासाइट। जो इंसेक्ट जो होस्ट होगा उससे छोटा साइज का होगा, ठीक है। पैरासिटॉइड जैसा आपने देखा होगा ट्राइकोग्रामा, ओके। तो ये ट्राइकोग्रामा का एप्लीकेशन आप करते हैं किसके लिए, कंट्रोल मेथड के लिए, ओके। प्रेडेटर क्या होगा, साइज में बड़ा होगा होस्ट से, ठीक है। तो इसको क्या होगा, मोर देन वन होस्ट की नीड होगी। वेयर स्प्रे आपका क्या हो सकता है, उसके बराबर भी और उससे बड़ा भी साइज में हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज बायोलॉजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड में आप क्या करते हैं, कल्चरल मेथड में आप क्या करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल मेथड में आप क्या करते हैं, फिजिकली पुलिंग, मतलब आप क्या करते हैं, फिजिकली या तो उठा देंगे इंसेक्ट्स को, स्क्रैप करेंगे, और ये सारे मेथड आप किस में आते हैं, फिजिकल मेथड में आते हैं। कल्चरल मेथड में आप क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप फैलोइंग कर रहे हैं, आप डीप समर प्लॉइंग कर रहे हैं, तो ये सब किस में आता है, कल्चरल मेथड के अंदर आता है। केमिकल कंट्रोल में आप क्या करते हैं, जो भी केमिकल इंसेक्टिसाइड आप अप्लाई कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर योर केमिकल कंट्रोल। माइक्रोबियल में माइक्रोबियल बेस्ड आपके जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनको आप अप्लाई करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन ट्रेजर ऑफ असम इज नोन टू विच सिल्क, ठीक है। अब आपको ये अच्छे से पता है, ये पिछले साल भी पूछा गया था एंड दैट वाज आस्क्ड आल्सो इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2021, ओके। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी पूछा गया था आपसे क्वेश्चन एंड इसका आंसर आपको सबको पता है, दैट इज मूंगा सिल्क, ओके। सो करेक्ट आंसर है इसका सेकेंड ऑप्शन। गोल्डन ट्रेजर ऑफ असम आपको किसको कहा गया है, दैट इज मूंगा सिल्क को आपका गोल्डन ट्रेजर ऑफ असम कहा गया है।
ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।